हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंदिया बाटला। और आज एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। एडवांस वर्ब्स। आप लोग कहोगे मैम थोड़े थोड़े गैप के बाद ही मिल पाते हो यार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बट ये टॉपिक आपको थोड़ा सा मुझे क्लियरिफाई एकदम करना था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो वर्ब्स टॉपिक है ना बेटा, ये तो चलो ठीक है, मतलब हम बहुत आम तौर पे सुनते हैं वर्ब्स क्या होती हैं। एडवांस्ड वर्ब्स में या नॉन फाइनाइट वर्ब नाम से हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा लगता है। जैसे मुझे याद में आता है कि एक बार बहुत साल पहले की बात है, कि बहुत ही साल पहले जब मैंने बिगनिंग करी होगी शायद मेरे करियर की, तो एक इंटरव्यू में मेरे से ये सवाल पूछा गया था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में, मतलब एक टीचर से भी उम्मीद की जाती है कि भाई हाँ उसे पता है कि नहीं पता है। तो कई बार होता है कि इतना हम आमतौर पे हम नहीं यूज करते हैं उस चीज को, तो इस नाम से नहीं घबराना है, इसको छोड़ दीजिए। बेसिकली हमने समझना ये है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है या एडवांस वर्ब नाम से हम देख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं। जैसे इन्फिनिटिव हो गया, जीरंड हो गया, या फिर पार्टिसिपल हो गया। एक इसमें पॉजिटिव वर्ब्स एक एरिया में आपको और पढ़ाऊंगी, बताऊंगी आपको कि वो क्या होता है। बेसिकली इन्फिनिटिव है, जीरंड है और पार्टिसिपल है। अब ये वर्ब का ही एक रूप है, लेकिन ये वर्ब का कार्य नहीं करता, इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग डाल लेते हैं। वर्ब नाम इसलिए दिया है क्योंकि इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं वर्ब से है। जैसे आपको सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो इन्फिनेटिव आपको मालूम होगा कि 2 + V1 कर देते हैं, जैसे टू प्ले, टू गो, लाइक दैट, है ना। ये इन्फिनेटिव होता है। आपने इन्फिनेटिव हमेशा टू के साथ सुना होगा। एक बेयर इन्फिनेटिव नाम की भी चीज होती है बेटा। बेयर इन्फिनेटिव मैं अभी आके आपको जब इन्फिनेटिव का डिटेल लूंगी उसमें बताऊंगी। जिरंड मोटा मोटा जो आपको पता होगा वो ये पता होगा कि भाई V1 + ING होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया लाफिंग। अभी मैं लाफिंग का आपको पूरा एक्सरे करके बताती हूँ कि एक वर्ब है लाफ, उसका हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कैसे हुआ, जैसे लाफिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं बुद्धा। आपने देखा होगा घरों में होता है ना लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए जो बुद्धा की फोटो होती है। सो हियर इट इज लाइक एडजेक्टिव, इसको हम कह देते हैं पार्टिसिपल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी अगर मान लीजिए मैं प्ले की जगह लाफ ले लेती हूँ, तो टू लाफ कर दिया तो वो बन गया इन्फिनेटिव। एंड बेयर इन्फिनेटिव अभी मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। फिर जीरंड में आपका बन गया लाफिंग, पार्टिसिपल में आपका बन गया लाफिंग बुद्धा। इस लाफिंग और इस लाफिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। इन अंतर को हम जानते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बेटा सबसे पहले, अब मैं आपको ये वर्ब लेके चलती हूँ लाफ, और इस वर्ब में आपको बताती हूँ कि आगे कैसे कैसे चेंजेस होंगे। ठीक है, अब देखो मैंने लिया सेंटेंस, एक वर्ब लिया मैंने लाफ। लाफ की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, जैसे अगर मैं लाफ का V2 कहूंगी तो लाफ्ट हो जाएगा, और लाफिंग भी हो सकता है अगर मैं ING फॉर्म लेती हूँ, है ना। और इसकी फॉर्म आपकी लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, एक तो ये हो गई, और इसके साथ ही में आपका हो गया लाफिंग, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, अब मैंने ये वर्ब लिया लाफ। लाफ वर्ब को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, शी लाफ्स ऑफन। इसका मतलब हुआ वह अक्सर हंसती है। शी लाफ्स ऑफन, ये एक वर्ब हुई हंसना। अच्छा, अब मैंने कहा शी इज लाफिंग एट मी, वह मेरे पर हंस रही है। अब ये भी एक वर्ब हुआ, दिस इज ऑल्सो वर्ब, दिस इज ऑल्सो वर्ब, या दोनों चीजें वर्ब हुई। अच्छा, अब अगर मैं कहती हूं आई लव टू लाफ, मुझे हंसना पसंद है, हर एक को पसंद होना चाहिए। लव टू लाफ, दिस इज इन्फिनिटिव। ओके, शी मेड मी लाफ, इसका मतलब क्या है, उसने मुझे हंसने पे एक किस्म से मजबूर कर दिया। शी मेड मी लाफ, वर्ब तो यहाँ ये है। ये लाफ जो है ये क्या है, अकेला लाफ ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज बेयर इन्फिनिटिव। क्यों कहा बेयर बेटा, बेयर का मतलब होता है विदाउट। जैसे हम कहते हैं बेयर फुटेड, बेयर फुटेड का मतलब क्या होता है, नंगे पांव।
तो बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की सबसे तगड़ी पहचान होती है टू। तो जब बेयर कर दिया उसको तो यानी उसमें से टू हटा दिया, वो सिर्फ लाफ बन के रह गया। सो शी मेड मी लाफ, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी लाफिंग वाला, अब उसमें भी लाफ को समझते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो लाफिंग है, ये भी तो यही लाफिंग निकल के आया ना, V1 प्लस ING से ही बना है, लेकिन इस लाफिंग का मतलब क्या है? हंसना, हंसना। ये ना, ये क्या है? ये एक चीज है कि व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज और विच इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या चीज है जो एक अच्छी एक्सरसाइज है? ये कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक चीज, एक नाउन का रोल प्ले कर रही है। हियर इट इज जेरंड, ओके। देन अभी मैंने आपको लाफिंग बुद्धा का एग्जाम्पल दिया था, या और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। आई सॉ अ लाफिंग चाइल्ड। मैंने कैसा बच्चा देखा? एक हंसता हुआ बच्चा देखा। ये इस बच्चे की तारीफ कर रहा है, यूं कहें इस बच्चे के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब लाफ थी, ये एक आमतौर पे एक वर्ब लाफ की तरह है, या मैं पास्ट में ले लूंगी तो ये लाफ्ड हो जाएगी, या मैंने ING ले लिया तो ये इज लाफिंग हो गई। इसी वर्ब को कहीं मैं एडजेक्टिव की तरह यूज कर रही हूँ, इसी को कहीं मैं नाउन की तरह यूज कर रही हूँ। ये आपने देखा नाउन, ये देखा आपने एडजेक्टिव, है ना। इसी को मैंने यहाँ एक बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज किया, और जो कि यहाँ पे एक नाउन ही है। आई लव टू लाफ, व्हाट इज इट दैट आई लव टू डू, क्या पसंद है मुझे, तो टू लाफ, ये चीज हो गई। तो आप देख रहे हो कि एक वर्ब है, उसने अलग अलग किस्म के वर्ब अपने फॉर्म्स ले लिए। तो ये जो वर्ब है ना, ये जो आमतौर पे हम देखते हैं कि इसके साथ V1 लगा के ING लगा, या ये लाफ्स हुआ, या अगर मान लो यहाँ पे I होता तो ये लाफ हो जाता, ये वाली जो दो चीजें हैं, ये हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के आधार पे फिक्स होती है बेटा। सब्जेक्ट के आधार पे मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इज की जगह मैं यहाँ पे दे कर देती, सॉरी शी की जगह मैं यहाँ पे दे कर देती हूँ, तो इज की जगह क्या हो जाएगा? आर बन जाएगा कि दे आर लाफिंग एट मी, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने आई की जगह कर दिया मान लीजिए शी, तो ये लाफ्स हो गया, आई है तो लाफ हो गया। लेकिन जो ये वाली चीज है ना बेटा, टू लाफ हुआ, या यहाँ वाला लाफिंग हुआ, या लाफिंग चाइल्ड हुआ, यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं कहूं आई सॉ लाफिंग चिल्ड्रन, लाफिंग तो लाफिंग ही रहा ना, चिल्ड्रन है या चाइल्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी वर्ब्स, या फिर यहाँ पे मैं कहूं आई लव टू लाफ, या कहूं दे, तो दे के अनुसार, या मान लीजिए शी के अनुसार, मैं इस सेंटेंस को शी के अनुसार लिखती हूँ, तो बन जाएगा शी लव का बन जाएगा लव्स, ये बदला, लेकिन टू लाफ विल रिमेन टू लाफ। तो जो नहीं बदला वो नॉन फाइनाइट है, जो बदल रहा है वो फाइनाइट है। फाइनाइट बोले तो वो फिक्स है, सब्जेक्ट के आधार पे चलेगा, और नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के आधार पे नहीं है और जो अपने रूप बदलता रहता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं ना, ऐसा होता है, तो ऐसे वर्ब्स के भी बहुत सारे रूप बदलते हैं। अपने आप में वर्ब जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट हो गई, फिर ING कहाँ लगा, ये सब हमें पता है, टेंसेस भी हम सारा कुछ पढ़ते हैं। उसके अलावा एक ये वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, जिरंड है, या ये पार्टिसिपल है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इन्फिनेटिव पे थोड़ा सा काम करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली इन्फिनेटिव से मैं क्या मीन कर रही हूँ, जिरंड से मैं क्या मीन कर रही हूँ, और हमारे लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और पार्टिसिपल से मैं क्या मीन करती हूँ। आई एम श्योर ये छोटी छोटी बातें देखने से क्या होता है, रीडिंग आसान होती है। क्योंकि आप जब कहीं पढ़ते हैं ना बेटा, पढ़ते समय में क्या होता है, आपने लाफिंग शब्द पढ़ा, आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग कैसा दे रहा है। जैसे यहाँ पढ़ा ना वाला मीनिंग आया है ना, यहाँ पे भी पढ़ा ना वाला मीनिंग आया, यहाँ हंसती है या हंस रही है। तो हमें जब ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, तो जब हम किताबें पढ़ेंगे वहां पे वैरायटी दिया होगा, वहां पे हमारे को ये फिक्स नहीं दिया होगा कि सिर्फ वर्ब को वर्ब की तरह ही लगाया हुआ है। हो सकता है वर्ब को एडजेक्टिव की तरह लगाया हो, नाउन की तरह लगाया हो। देखते हैं कि करके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।